कहाँ पे छोड़ा था हम लोगों ने? लास्ट टॉपिक वॉज कितना हो गया था? शायद फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया था, रिलेटिव मोशन हो गया था ना? क्यों? मोशन टू ग्रेविटी बता दिया था, रिलेटिव मोशन यस सर। में बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था, है ना? बाकी चीजें रह रही थी, है ना? तो स्टार्ट कर दे भैया, ठीक है? रिलेटिव मोशन में जल्दी जल्दी से, ठीक है? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। देख लो भाई, क्या होता है रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन एक ऐसा मोशन है, ठीक है? तुम नोट कर लो, रिलेटिव मोशन में क्या होता है। रिलेटिव मोशन जो होता है उसमें भाई दो बॉडी, दो, अच्छा, रिलेटिव मोशन जो है उसमें कितनी भी बॉडी हो सकती है, लेकिन हमेशा जब भी हम मेजर करेंगे तो रिलेशन जो है सिर्फ दो के बीच में लग सकता है ना, तीन के बीच में कभी रिलेशन नहीं आ सकता। जैसे अर्थ और सन का हो सकता है, अर्थ और मून का हो सकता है ना? अर्थ और मार्स का हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा जिसमें अर्थ, मून और मार्स सब तीन लोगों का एक ही बार में हो जाए, क्योंकि दो को कंपेयर किया जा सकता है मोशन में, तीन को नहीं, है ना? ठीक है? तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है, जैसे अगर ए तुम्हारा चल रहा है, ठीक है? ये तुम्हारा बी है, ठीक है? तो अगर मान लो इधर ये बी ए से चल रहा है, इधर ये बी बी से चल रहा है, ठीक है? अगर तुम्हारा ये बी ए से चल रहा है, ये बी बी से चल रहा है, ठीक है? तो तुम किसी एक के मोशन को ऑब्जर्व करोगे दूसरे से, है ना? जैसे अगर तुम ऑब्जर्वर, ये अपना हो गया था कि नहीं हो गया था? बोलो। नहीं सर। ठीक है। अगर तुम बी का मोशन ए से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऑब्जर्वर ए पे बैठाओगे, इसको डालोगे रेस्ट पे, तो बताओ बी को क्या दिखेगा? ए उसकी तरफ कितने से आ रहा है भाई? अगर आमने सामने आ रहा है तो क्या होगा बताओ? अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है तो क्या करोगे? स्पीड एडअप हो जाएगी ना? तो ए को रेस्ट पे डालेंगे, ए को ए पे ऑब्जर्वर बैठाएंगे, ए को देखना है कि बी उसकी तरफ कितने से आ रहा है। देखो बी कितने से आएगा, वी ए प्लस बीबी से। इतनी स्पीड से आएगा। भाई अगर ट्रेन जो है क्रॉस करेंगे, आमने सामने से क्रॉस करती है, तो स्पीड ज्यादा फील होती है। और वही जो है ट्रेन अगर अगल बगल चल रही है, जैसे भाई ट्रेन अगर आमने सामने क्रॉस हो रही है, जैसे मान लेते हैं ये आ रही है 100 की स्पीड से और ये आ रही है 100 की स्पीड से, तो स्पीड कितनी फील होती है तुम्हें? ज्यादा फील होती है ना या कम फील होती है? लगता है हाँ यार 200 की स्पीड से ट्रेन आ रही है। मतलब अगर तुम्हें देखना है कि ट्रेन 200 की स्पीड में कैसे दिखती है, तो सबसे सिंपल है, अगर तुम्हारी ट्रेन 100 की स्पीड से चल रही है और बगल वाली भी 100 की स्पीड से चल रही है, जो सामने से आ रही है, तो उसको देख लो, जितनी तेज वो ऑब्जर्व होती है बस उतना ही होता है, ठीक है? वही कभी कभी क्या होता है, वही कभी कभी ऐसा होता है कि दो ट्रेन हैं, ये चल रही है 100 से और ये चल रही है 90 से, तो लगता ही नहीं मोशन हो रहा, उनको देख के लगता है कि यार बड़ा धीरे धीरे चल रही है ना, लगता है ना? ये तब फील होता है जब हम्म। कार जो होती है वो सेम लेन में चलती है। जैसे ये कार है ना? ये, ठीक है? ये आगे चल रही है और इसके पीछे ये चल रही है ना? जैसे एक्सप्रेस वे पे जाओगे, हो सकता है ये 120 चल रही हो और ये 115 चल रही हो, लेकिन तुम्हें लगेगा आगे वाली कार बहुत धीरे चल रही है ना? क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन जब तुम लगाओगे तो पैरेलल वाली माइनस कर दोगे और आमने सामने वाली प्लस कर दोगे, ठीक है? इन जनरल वो होता क्या है, इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है? हमेशा ऐसे याद रखो कि लगाएंगे कैसे। सपोज अगर वी ए एक वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है ना? और वी बी एक वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, वेक्टर के हिसाब से अपने आप सब एडजस्ट हो जाएगा। अगर वो पीछे की तरफ होगा प्लस आई की जगह माइनस आई होगा तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ना। वी बी है सब, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, उसमें कैसे लिखोगे? बी ए माइनस वी बी, जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कैसा दिखेगा? अच्छा, बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर कहाँ बैठाओगे? बी पे बैठाओगे, उसको ऐसा दिखेगा यस कैसा? सर। बी को रेस्ट पे डाल दोगे, है ना? जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो रेस्ट पे आता है, ठीक है? ऑब्जर्वर वहां बैठ जाता है, ठीक है? और इसको ऑब्जर्व करेगा, है ना? तो भाई मान लेते हैं अगर ए ज्यादा हुआ, ए अगर ज्यादा हुआ तो इसको कैसा दिखेगा भाई? इससे दिखेगा वी ए माइनस वी बी से दिखेगा। मान लेते हैं ए कम हुआ तो उसे दूर जाता दिखेगा। ए ज्यादा हुआ, अगर बी ज्यादा हुआ वी बी, तो उसे दूर जाता दिखेगा। अगर वी ए ज्यादा हुआ तो पास आता जाता दिखेगा ना। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए अगर निकालना है तब क्या हो जाएगा? वी बी माइनस, सिंपल है, जिसके पे वी। में देख रहे हो उसकी वेलोसिटी माइनस कर देना उससे, ठीक है? तो ऑब्जर्वर कहाँ बैठेगा बताओ? ऑब्जर्वर कहाँ ए पे बैठेगा? सर। ए पे बैठ जाएगा ना, ए को रेस्ट पे मार देना, ठीक है? ऑब्जर्वर यहाँ बैठा देना,
अब क्या दिखेगा इसे? अब इसे दिखेगा कि भैया बी जो है मेरी तरफ आ रहा है, कितने से आएगा बताओ, कितने से आएगा भाई? अगर अगर वीबी ज्यादा है, वीबी ज्यादा है तो वीबी आगे जाते दिखेगा। अगर मान लो वीए ज्यादा है, इस तरह से दिखेगा, कितने से? वीए माइनस वीबी से। समझ गए कि नहीं? बोलो, सिंपल है, बोलो। यस सर। सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। सबको समझ में आ गया? कोई कुछ पूछना है इसमें किसी को? बोलो भाई। सर किसके भी रिस्पेक्ट में देखा माइनस ही होगा ना, जो ज्यादा माइनस होगा। ही होगा, वेक्टर के साथ, वेक्टर के साथ, वेक्टर के साथ, मतलब कि वेक्टर साइन बने हुए हैं उसमें, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? यस जैसे सर। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, ए का वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी है 8 आई, और बी की है सी आई, ठीक है? बताओ इसमें क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, है ना? कितना आएगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कितना आएगा देखो जरा, जल्दी से बताना। ये सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ सर ए 5 आई। 5 5 है वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए और 8 आई, नीचे वाला -5 है। -5 तो कैसे दिखेगा? 5 आई है। इसका मतलब है बी को, अगर बी को हम रेस्ट पे डाल दें, इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहता है अगर हम बी को रेस्ट पे डाल दें, बी को, है ना, ये रेस्ट पे ए डाल दिया, उसकी तरफ आता हुआ दिखेगा। तो उसको क्या दिखेगा भैया? कि नहीं ए यार, अपनी तरफ 5 आई आता दिख रहा है ना, उसको दिखेगा कि ए जो है उससे दूर जा रहा है, ए उससे दूर जा रहा है ना, ए की स्पीड वैसे भी ज्यादा है, 5 आई से आगे जाते दिखेगा, समझे कि नहीं? अरे ए की स्पीड ज्यादा है ना, 8 है। इसी तरीके से हुआ। यस यस सर। सर। वीबी माइनस वी ए करोगे तो कितना दिखेगा? 3 आई माइनस 8 आई, कितना? -5 आई। इसका मतलब इसमें क्या है? अगर हम ए को रेस्ट पे डाल देंगे, ए को रेस्ट पे डाल देंगे तो क्या दिखेगा? -5 आई। तो उसको क्या दिखेगा भैया? साफ साफ दिख रहा है, ए को दिखेगा कि बी उससे पीछे जा रहा है, कितने से? -5 आई से, है ना? साफ साफ दिख रहा है। अगर एरो बना दोगे तो ये माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है ना? लेकिन स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए कैसे करते हैं। अब क्लियर हुआ कि नहीं? समझ गए? वेक्टर से करोगे तो कभी गलत नहीं होगा स्टिल, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कंक्लूड करने के लिए कि आमने सामने हैं ऐसे या ऐसे हैं, तो इनको क्या कर देना? ऐड कर देना। अगर पैरेलल हैं ऐसे या ऐसे, तो इनको क्या करोगे? माइनस कर दोगे, चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे वो वेलोसिटी हो। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई। अब देखो, इसमें कुछ चीजें आएंगी, जैसे एक ही क्वेश्चन से मैं तुमसे पूछ लूंगा सारी चीजें, ठीक है? क्वेश्चन है, इसमें एक्सेलरेशन इसका ए इस तरफ है, इसका ए बी इस तरफ है, इसका वेलोसिटी जो है वी ए इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी वी बी इस तरफ है। तुमसे पूछा जाएगा कि ये बताओ ये कोलाइड कब करेंगे, है ना? कोलिजन का टाइम पूछा जाएगा, है ना? फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। कैसे निकालोगे भाई? रिलेटिव मोशन लगाना पड़ेगा, ऐसे तो कर नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो किसी एक को रेस्ट पे डाल दो, तुम्हारी इच्छा पे है, किसी को भी डाल दो, है ना? तो बताओ कैसे करेंगे? एल इज इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन लगाना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके बताओ कितना आता है। बस इसमें देखो साइन कन्वेंशन रट्टा रट्टा नहीं मारना है। देखो एल, तुम्हें एल जो कवर करना है, तो भैया सिंपल से क्या करोगे? इसमें कौन कौन हेल्प कर रहे हैं इनको प्लस ले लेना भैया। मेरे हिसाब से वी ए हेल्प कर रहा है, वी बी माइनस जो है इसलिए क्योंकि वो हेल्प नहीं कर रहा है। यूटी प्लस ए हेल्प कर रहा है और ए बी भी हेल्प कर रहा है, तो फिर टी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा आराम से। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? बोलो भाई, बोलो। यस सर। ठीक है भाई। सर आपने यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज किया है क्या यहाँ? और क्या, तीन इक्वेशन को सर्च पे लगा देंगे। समझ गया? बोलो भाई, ठीक है? यस सर। अब देखो एक और क्वेश्चन, देखो रिलेटिव मोशन का कैसे इस्तेमाल करना है। देखो कैसे, एक बॉल है, उसको फेंका गया ऊपर, v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से,
ऊपर से एक और बॉल है ना, इसको फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है 100 मीटर, 100 मीटर है ना। ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है। तुम्हें बताना है फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। ये बताओ, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, कितना टाइम लगेगा इसे कोलाइड करने में? बताओ भाई कितना टाइम लगेगा? रिलेटिव मोशन से करोगे आसानी से। सर सेम इक्वेशन से हो रहा है। देखो भाई सिंपल सा है, कैसे कर देंगे इसे, है ना। देखो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन देखें, देखो जो ये ए है और ये जो बी है ना, इन दोनों का यार डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, जी है ना, है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। यस भाई सर। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ, जी माइनस जी, कितना हो गया, जीरो हो गया ना। तो यस बताओ जीरो। एक्सेलरेशन जीरो। को साइड, एक साइड कर दो, है ना। अब तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात होगी 20, और ये कितना 30। 30, लेंथ कितना है 100, है ना। भाई बताओ टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 100 अपॉन में रिलेटिव, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी 50। कितनी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई बताओ, 50 हो गई ना। 50। 50। तो सीधे आ गया 2 सेकेंड, है आसान, आराम से आ गया, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं? नहीं सर। ठीक है। लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन फंस जाएंगे तुम्हारे, कैसे? जैसे मान लो तुमने बगैर कुछ सोचे इसको लगा दिया, मान लो ग्राउंड से फेंका मैंने, से ग्राउंड से, है ना, ग्राउंड से फेंका, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इसकी स्पीड कितनी है, इसकी मैंने बोल दी, यह है इसके 10 मीटर पर सेकेंड। सेपरेशन है 100 मीटर का, है ना। तुमने आग बंद करके फिर से वही रिलेटिव मोशन लगा दिया, कैसे? जी नीचे है, जी नीचे है, तुमने कह दिया टाइम लगा 100 अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी 20, कितना निकाल दिया 5 सेकेंड। अरे भैया ये तो देखो 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में तो ये गिर भी जाएगा, उससे पहले ही देखो ये जो तुम्हारा ए वाला है, ए बी वाला है, ए ऊपर जाएगा 1 सेकेंड, नीचे आएगा 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में तो गिर ही जाएगा ना वो, समझे कि नहीं? तो ये आंसर गलत हो जाएगा, समझे? क्यों गलत हो रहा है? तुमने यहाँ पे ये देखा ही नहीं कि जितनी देर के लिए तुमने रिलेटिव मोशन लगाया, ये लोग मोशन में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो 2 सेकेंड में गिर जाएगा ना वापस, है कि नहीं? भाई ए को ऊपर जाने में टाइम 1 सेकेंड और नीचे आने में टाइम 1 सेकेंड, कितना लगना है, 10 की स्पीड है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से करोगे तो 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड को जीरो होने में 1 सेकेंड लगेगा, और नीचे आने में भी 1 सेकेंड लगेगा, तो ये 2 सेकेंड में तो गिर जा रहा है ना, है कि नहीं? बोलो भाई, आवाज आ रही है? यस सर। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया सर। आवाज क्या मतलब, आवाज नहीं में? सर, एक बार फिर से। देखो भाई पीछे वाला समझ में आ गया, पीछे वाला आ गया, कौन सा सर? पीछे वाला, पीछे वाला ये वाला आ गया। हाँ सर, वो हो गया। इसमें क्या गलती हो जाएगी, ये ग्राउंड से फेंका है तुमने, ग्राउंड से, ठीक है। अब तुमने ग्राउंड से जब फेंका तो तुमने रिलेटिव मोशन बगैर कोई कैलकुलेशन के कर दिया, है ना। लेकिन तुम ये देखो तुम्हारा यहाँ से टाइम कितना आ रहा है, 5 सेकेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। लेकिन ए को, ए जो है ए का टाइम ऑफ फ्लाइट ही 2 सेकेंड है, 1 सेकेंड ऊपर जाने में, 1 सेकेंड नीचे आने में, इसका तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 ही सेकेंड है, 5 सेकेंड मोशन करेगा ही नहीं है ना। तो यहाँ रिलेटिव मोशन लग ही नहीं पाएगा 5 सेकेंड के लिए, क्योंकि वो खुद ही 2 सेकेंड में गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, है ना। यस सर। इसीलिए यहाँ ऐसे आंख मूंद के बिल्कुल अप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा, है ना। तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि तो जो तुम 5 सेकेंड निकाल रहे हो उसमें दोनों दोनों बॉडी मोशन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस केस में फेल कर जाएगा, तो बस थोड़ा सा अलर्ट रहना, एग्जाम में ऐसे फंसा ले जाएगा तुम्हें, ठीक है। जो एग्जाम में पूछेगा कि भैया ये बताओ कि ये करेगा कि नहीं करेगा, तुमने रट्टा मार दिया, रिलेटिव मोशन ऐसे लगा दिया, है ना। लेकिन वहां पे क्या रहेगा, क्वेश्चन में क्रैक रहेगा कि यार ये तो 1 सेकेंड जाने में 1 सेकेंड आने में लगा था, फिर 2 सेकेंड, तो तुमने कितना मार दिया 5 सेकेंड, तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका आंसर ये रहेगा, ये तो 2 सेकेंड में गिर जाएगा ना, बाकी कब कोलाइड करेगा, जब बी को नीचे आने में जितना टाइम लगेगा उतने में कोलाइड करेगा। तो एक्चुअल टाइम कितना है, बी को नीचे आने में टाइम कितना लगेगा बताओ, 100 इक्वल्स टू 10t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से निकाल लेना, निकाल निकाल लोगे?
समझे कि नहीं? टाइम ऑफ बी टू रीच ग्राउंड। क्लियर हुआ? बोलो भाई, अभी पूछ लो जो पूछना है। सर ये टाइम ऑफ फ्लाइट सर समझ में आया, 10 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है वो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं सीधे इस पे आ जाते हैं। टाइप ऑफ, है ना, टाइप है ना। तो रिलेटिव मोशन में हमारा अगला है, तुमने पढ़ा होगा रिवर बोट प्रॉब्लम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा रिवर बोट? यस सर। सर जो मैं लिख रहा हूँ लैग तो नहीं कर रहा ज्यादा? नहीं सर। रिवर बोट प्रॉब्लम में तीन वैसे केसेस तीन होते हैं। पहला तो केस वन देख लो। केस वन क्या होता है इसमें? अच्छा, रिवर में ये मालूम है कि नहीं मालूम है, अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है? अगर रिवर के फ्लो के साथ जाओगे, है ना, दैट विल डाउन भी क्या हो स्ट्रीम होगा। जाएगा? बोट का, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। क्या हो डाउनस्ट्रीम। जाएगा? डाउन स्ट्रीम। क्यों? तुम्हारी एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी यार? बोट तो रिवर के साथ चलती है ना, तो तुम्हारी वी नेट कितनी हो एडअप हो जाएगी? जाएगी। एडअप हो जाएगी, वी आर प्लस वी बी। ये तो 10th में ही पढ़ा था हम लोगों ने, है वी। ना। यही तुम वापस जाओगे, मतलब कि रिवर से लड़ाई करते हुए जाओगे। रिवर जा रही है राइट में और तुम जा रहे हो लेफ्ट में। तो पहली बात, अगर तुम्हारी बोट पावरफुल हुई, रिवर से ज्यादा अगर उसकी स्पीड हुई, तो ही किसी काम की है बोट तुम्हारी, वरना तुम रिवर के साथ ही जाओगे। तो यहाँ तुम्हारी स्पीड कितनी आएगी? वी नेट, वी नेट आएगी लेफ्ट साइड वी माइनस वी बी माइनस, समझ गए? वी आर दिस इज द अपर स्ट्रीम। कौन सा केस है ये? अपस्ट्रीम। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, रिवर बुक प्रॉब्लम है केस वन। केस वन क्या है? केस वन में है लीस्ट टाइम। क्या है? लीस्ट, समझे कि नहीं? लीस्ट टाइम का मतलब है भैया तुम रिवर के ए साइड से बी साइड जाना है ना, पॉइंट नहीं है ये। रिवर का बैंक, बैंक होता है ना, बैंक मतलब किनारा, है ना। एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है, ठीक है, कम से कम समय में। रिवर फ्लो कर रही है इस तरह, इतने से, ठीक है। और तुम पॉइंट वन से स्टार्ट करते हो, ठीक है। बिल्कुल तुम्हारे सामने जो पॉइंट है वो पॉइंट टू है। अब तुम्हें पॉइंट टू पे नहीं जाना है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम से कम टाइम लगाना है, ठीक है, इधर से उधर ए से बी पहुंचने में। इसकी लेंथ ले लो एल, है ना। स्पीड ले लो कितनी? स्पीड ऑफ मैन या बोट ले लो, वी बी ले लो, है ना। तो बताओ तुम किस तरीके से तैरोगे कि तुम ए से बी जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। तो देखो, वी आर तो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वी आर का वर्टिकल मोशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा ना। नो सर। तो तुम एक ही चीज हो सकती है कि तुम भैया अपनी पूरी की पूरी वीवी किधर लगा दो? वर्टिकल में लगा दो। वो बात और है कि रिवर तुमको सीधे जाने नहीं देगी। रिवर तुम्हें कहाँ लेके सर जाएगी? ड्रिफ्ट करा देगी। इन दोनों के रिजल्टेंट तुम्हें लेके जाने देगी, इधर कहीं थर्ड पॉइंट पहुंचा देगी, है ना। दिस विल बी द वी नेट, है ना। लेकिन ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। समझ गए? ड्रिफ्ट। डी, डी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। निकालेंगे कैसे वो भी बता देंगे, ठीक है। तो भैया ये बताओ, जब वर्टिकल वेलोसिटी को देखो तो हॉरिजॉन्टल को देखो ही मत, देखना ही मत कि वहां पे कुछ हो रहा है ना। तो अगर हम सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करें, सिर्फ वर्टिकल मोशन की, है ना, वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन में बताओ स्पीड कितनी है? वीवी है। लेंथ कितनी है? एल। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? एल अपॉन में, एल अपॉन में वीवी लगेगा ना, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में देखो, जितनी देर में वो बेचारा तैरता रहा उतनी देर में रिवर उसको कितना लेके चली जाएगी? वही ड्रिफ्ट है, वही ड्रिफ्ट है। कितना? वी रिवर इनटू में टाइम, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। समझ में आया कि नहीं? कितना हो जाएगा? वी आर इंटू में एल अपॉन में। सही है कि नहीं? बोलो भाई।
अगर नहीं समझ में आया तो इसके और अच्छे, इससे और सिंपल एक मतलब ये होता है समझने के लिए, एक एग्जांपल बना लो। ट्रेन में अगर तुम बैठे हो, ट्रेन में अगर तुम्हें डोर के एक साइड से, ट्रेन के डोर होते हैं ना भाई, ये ट्रेन है, ट्रेन का ये डोर है, ये डोर है, होता है कि नहीं होता है? अब ये बताओ तुम्हें इस डोर से इस डोर जाना है, तुम कैसे जाओगे? सीधे ही जाओगे ना। वो बात और है कि ट्रेन तुम्हें इस तरफ भी लेके चली जाएगी, आया ना? तो दिस इज द केस ऑफ Yes, sir. लीस्ट टाइम, समझ में आ गया? दिस इज द Yes. लीस्ट टाइम केस। पल्ले पड़ा? बोलो भाई, सबको समझ में आया? Yes, sir. Understood. नेक्स्ट केस, केस 2। केस 2 रहेगा, ये रहता है 0 केस ऑफ, मतलब तुम्हें क्या करना है भाई, एग्जैक्टली 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे पहुंचना है। तो कैसे तैरोगे भाई बताओ, कोई बताएगा? भाई इसमें हम ऐसे तैरेंगे कि हम अपनी Sir, वीबी इस तरफ लगा दिया हमने, है ना, दिस इज द पॉइंट, है ना, ये वी आर इस तरफ है, ठीक है, वी आर इस तरफ है, ये थीटा हो गया, इसको थीटा ले लो, है ना। तो ये बताओ, अगर तुम्हें 1 से 2 तुम क्या करोगे, वीबी के कंपोनेंट कर दो। वीबी का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, वीबी साइन थीटा होगा ना, और इस yes, तरफ sir. कितना हो जाएगा? याद नहीं करना है कि VB ऊपर और cos साइन theta. थीटा होता है, जिस तरफ जैसे एंगल लोगे उस तरीके से कंपोनेंट हो जाएंगे। ऊपर कितना हो जाएगा, वीबी कॉस थीटा, Cos theta. ये लेंथ एल हो गई, ठीक है भैया। अगर तुम्हें इधर उधर नहीं जाना है, अगर लेफ्ट राइट नहीं जाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भैया, वीबी साइन थीटा क्या करे, वीबी साइन थीटा क्या करे, वी आर को कैंसिल आउट कर दे, है ना, जरूरी है। Yes, sir. तभी तो तुम इधर उधर नहीं जाओगे, तभी तुम्हारा क्या होगा, एक्स वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी 0 होगी, है कि नहीं? क्लियर है? और टाइम कितना Yes, लगेगा sir. इसमें भाई? टाइम वर्टिकल जाने के लिए एक ही वेलोसिटी बची है, दैट इज वीबी कॉस थीटा, तो लेंथ अपॉन में वीबी। Cos theta. साफ साफ दिख रहा है साइन थीटा के वैल्यू, देखो वीबी कितना हो गया, वीबी इज इक्वल टू वी आर बाय साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बताओ? साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक केस आ जाएगा कि वीबी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वी आर, अदरवाइज ये वाला केस पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, अच्छा वीबी क्या होता है, वीबी इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। हर चीज जैसे बोट होता है, बोट की वेलोसिटी जो होती है, ये स्पीड जो होती है बोट की, वो रिवर के रेस्पेक्ट में होगा, वाटर के रेस्पेक्ट में होगा ना, प्लेन का एयर के रेस्पेक्ट में होगा, इस तरीके से रहता है ना। तो ये केस होने के लिए जरूरी है कि बोट की स्पीड जो है वो रिवर की स्पीड से ज्यादा हो। अगर बराबर होगा, अच्छा बताओ, अगर बराबर होगा तब क्या हो जाएगा? अगर मान लो वीबी इक्वल टू वी आर हो जाए, तब क्या होगा? Sir, horizontal velocity 0 हो जाएगी. लेकिन वर्टिकल कुछ बचेगी ही नहीं, है ना, वर्टिकल कुछ नहीं बचेगी, वो बेचारा इधर उधर बस हाथ पैर मारता रहेगा, ऊपर का मोशन उसका होगा ही नहीं, है ना, समझेगी नहीं भाई? अपनी पूरी Yes, वेलोसिटी sir. लगा देगा वो रिवर को, रिवर के एक्शन को खत्म करने के लिए, है ना। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बोलो भाई, सुजल समझ में आया? हाँ एक थर्ड केस होता है, ठीक है, थर्ड केस ये होता है, देखो केस 3 होता है, ठीक है, केस 3 इसमें क्या करते हैं, केस 3 ऐसा ही होता है, ये भी होता है लीस्ट ड्रिफ्ट, लीस्ट ड्रिफ्ट, लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें बोट की वेलोसिटी इज लेस देन रिवर की, है ना, रिवर की स्पीड से उसकी कम आती है। भैया ये केस कैसे पॉसिबल करेंगे, ये केस बताओ किस तरीके? बोलो भाई, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज जहां उसकी इच्छा है वहां जाने वाला पॉइंट, और दिस इज पॉइंट 3, समझे? ये वो पॉइंट है जहां उसकी जाने की इच्छा है, लेकिन पहुंच तो पाएगा नहीं 2 पे। क्यों क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि इसकी स्पीड तो रिवर से कम है, बेचारा कुछ तैरेगा, ठीक है, रिवर उसको इस तरफ ले आने की कोशिश करेगी तो ड्रिफ्ट तो जरूर आएगी, लेकिन लीस्ट ड्रिफ्ट कैसे आएगी? उसका तरीका ये होता है, तो कुछ एक पर्टिकुलर थीटा ले लो, पर्टिकुलर थीटा ले लो,
ये तुम्हारा वीबी हो गया, ठीक है, तुम्हारा वीबी हो गया। अब बताओ वीएक्स कितना आएगा, इस तरफ की वेलोसिटी विल बी वी वी बी साइन थीटा। वर्टिकल। VB cos थीटा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वीएक्स कितना बचेगा, वीएक्स वी आर माइनस वीबी। अच्छा बताओ इसमें वीबी साइन थीटा माइनस वी आर क्यों लिख दिया, वी आर माइनस वीबी साइन थीटा क्यों किया है बताओ। क्योंकि VR VB sin थीटा VR से कम है। वी आर वीबी साइन थीटा से बड़ा है। बड़ा हाँ से सॉरी बड़ा बड़ा है। है, VB sin थीटा छोटा है। वीबी कितना हो जाएगा, सॉरी वी वाई कितना हो जाएगा, वीबी कॉस थीटा। भैया देखो जीरो यस सर। जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वीबी वी आर से छोटा है। साफ साफ ये पता चल गया कि भैया जीरो ड्रिफ्ट इसमें पॉसिबल नहीं नहीं है, पॉसिबल में है ही नहीं, ठीक है। भैया ड्रिफ्ट जो आएगी उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, तो ड्रिफ्ट कितनी आएगी, देखो टाइम कितना लगेगा, पहले टाइम निकाल लो। टाइम निकालने का वही सिंपल तरीका है, इसको एल चलना है। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, वीबी कॉस थीटा, तो एल अपॉन में वीबी, वी बी कॉस थीटा। ये टाइम हो गया। अब ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, vx इंटू में t कर दोगे, यू विल गेट द ड्रिफ्ट, है ना। vx कितना है, vr माइनस माइनस वीबी वी बी साइन थीटा। sin थीटा, इंटू में क्या कर दोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई एल एल बाई वी अपॉन बी में कॉस थीटा। वीबी कॉस थीटा। मैक्सिमम में मानना पड़ेगा कि भैया किस एंगल पे तैरे हैं, भाई स्पीड को तो चेंज किया नहीं जा सकता, सिर्फ एंगल को चेंज कर सकते हैं, किस एंगल पे तैरा जाए कि ड्रिफ्ट जीरो आए, तो मैक्सिमम मिनिमा लगा दो, डी डी बाय डी थीटा को इक्वल टू जीरो कर दो। तो एक पर्टिकुलर एंगल आता है थीटा जिसमें ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है, जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। और वो कुछ ऐसा आता है, ऐसा मतलब इस केस में हमेशा ऐसा रहेगा कि ये 3 पे पहुंचेगा, एक्चुअल में वो 3 पे पहुंचेगा, ठीक है, दिस विल बी द ड्रिफ्ट, 3 पे पहुंचेगा और इसका हमेशा यही आएगा कि 90 डिग्री बना देगा, है ना, इससे जो उसका एक्चुअल पाथ होगा उससे वीबी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, ऐसा बन के आता है वो, ठीक है। बाकी कर लेना तुम कि इसमें मैक्सिमम मिनिमा लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये अगर मान लेते हैं ये अल्फा ले लें, है ना, तो अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री आ जाएगा तुम्हारा, है ना। खैर तुम्हें पता होना चाहिए थर्ड केस भी होता है, थर्ड केस पढ़ा था सभी पहले, बोलो भाई। शायद पढ़ा था सर, अभी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। तो भैया रिवर वाले भी हो गए, अब क्या बच रहा है तुम्हारा, अम्ब्रेला वाला, है ना। जल्दी नहीं चल रहे हैं, अम्ब्रेला करने के बाद लास्ट विल बी द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, उसके बाद काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, देन वी विल डू ऑल द प्रीवियस ईयर इन प्रॉब्लम, ठीक है। अम्ब्रेला वाला कैसे करते हैं, इसमें पहले ये समझो रेन क्या होती है, रेन। तो रेन में ये पता होना चाहिए, रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है वीआर, ठीक है, ये रेन की वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, जैसे तुम मान लो ना वर्टिकली डाउनवर्ड। इसमें तुम ये मत लगा देना वी आर प्लस हाफ जी, वी आर प्लस जी टी लगा देंगे, नहीं, रेन एक कांस्टेंट स्पीड से गिरती है नीचे, है ना, ये मानना है ना, और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे विंड की फ्लो करने लग जाए, मान लेते हैं विंड वेलोसिटी इस तरफ आ गई, इस तरफ, तो बताओ रेन की वेलोसिटी किस तरफ हो जाएगी, इस खिसक जाएगी ना, एडअप हो जाएगी ना, रिजल्टेंट है ना, यस सर। दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा ना भाई, इसका इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, वो है रेन की वेलोसिटी प्लस विंड की वेलोसिटी, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। अगर एक क्वेश्चन दे दें कि रेन जो थी ये गिर रही थी नीचे -5 J से, है ना, एकदम सडनली जो है यहाँ पे एयर फ्लो करने लग गई कितने से, 8 I से, तो बताओ रेन की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, कितनी होगी बताओ भाई, रेन की एक्चुअल वाली कितनी, -J प्लस विंड वाली जो है वो ऐड कर दो, दिस विल बी द एक्चुअल, वो कैसी दिखेगी तुम्हें, प्लस वो ऐसी 8 आई। दिखेगी, ऐसी कुछ दिखेगी इस तरीके से, समझे कि नहीं। एंगल निकालना बहुत आसान है, यस एंगल सर। निकालना होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जिससे भी निकालना हो, दिस इज थीटा, कंपोनेंट तो वही रहेंगे 8I और -5J, तो बस tan थीटा निकाल लेना, व्हाट विल बी tan थीटा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, सिंपल मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना, यस सर। ठीक है भाई।
अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन कैसे रहते हैं, अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, रेन का जो भी मतलब रेन जो भी एंगल से ऑब्जर्वर को फील होती है, ऑब्जर्वर उसी एंगल पे क्या करता है, अम्ब्रेला लगा देता है ना, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है। भाई अम्ब्रेला ऐसे ही लगाओगे ना, अम्ब्रेला लगाना तो सभी को आता है ना, छोटा बच्चा भी लगा लेगा, है ना, उसको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना उसके लिए, है कि नहीं। ये ऐसा करोगे कि रेन ऐसे गिर रही है, अम्ब्रेला कहीं और लगा लोगे, ऐसे लगाओगे ना, है कि यस नहीं। सर। तो अम्ब्रेला वाले प्रॉब्लम ऐसे कुछ रहते हैं, जैसे मान लेते हैं एक आदमी है, अच्छा ये बताओ, साइकिल जब चलाते हो, जैसे कहीं रेन ड्रॉप ऐसे हो रही है, इस तरीके से रेन ड्रॉप गिर रही है, अभी तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हें ऐसे दिख रही है, लेकिन यही अगर तुम भागने लग जाओगे, ऐसे भागोगे, तो तुम्हें यही रेन ड्रॉप कैसी फील होगी, ऐसी फील होगी कि ऐसी फील होगी, वन या टू, टू। टू, ऐसा टू। लगता है ना कि रेन ड्रॉप तुम्हारी तरफ आ रही है यस सर। है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि तुम अब अपनी फ्रेम से उसे देख रहे हो, एक्चुअल में तो यही है, तुम्हारी स्पीड कितनी है, वी एक्स, इसकी वी वाई। मेरी आवाज आ रही है। यस सर। तो एक्चुअल में वो ऐसे ही गिर रही है, लेकिन जब तुम अपने रेस्पेक्ट में उसको देखते हो तो ऐसा हो जाता है वो, इस तरीके से velocity इस तरह, ठीक है, दिख रहा है। यस सर। और रेन तुम्हें ऐसी फील हो, इसका रिजल्टेंट समझ गए, क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब है अगर तुम ऐसे, अगर रेस्ट पे खड़े थे तो तुम्हें अम्ब्रेला कैसे लगाना पड़ेगा, ऐसे, भागने लग जाओगे तो अम्ब्रेला कैसे लगाना पड़ेगा, ऐसे। क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। ठीक है भैया, फील के साथ पढ़ो, आराम से आ जाएगा ना, बिल्कुल फील करके, ठीक है भाई। यस सर। चलो तो भाई एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको करना है तुम्हें, ठीक है, समझ लिया, फील ले लिया, आप क्वेश्चन कर लो भाई। क्वेश्चन ये है, मैन स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड्स अम्ब्रेला एट 45 डिग्री, इसको हॉरिजॉन्टल डाल लो चाहे वर्टिकल डाल लो, एंगल तो सेम आएंगे ना। स्टार्ट रनिंग 20 मीटर पर सेकेंड एंड होल्ड्स अम्ब्रेला वर्टिकल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट, है ना। इसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेन। तुम्हें बताना है कि एक आदमी था, वो जब खड़ा हुआ था रोड पे, रेस्ट पे था, तो उसको 45 डिग्री पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ता था रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वही जब भागने लग गया, है ना, तो उसको मतलब वर्टिकली वो होल्ड करना पड़ रहा है अम्ब्रेला, तो रेन की वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या है। देखो इसको कैसे करेंगे, उसका सोल्यूशन ध्यान से देखना। जब मैन खड़ा था रेस्ट पे, तो उसको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ा था, 45 डिग्री पे। इसका मतलब रेन ऐसे कर रही होगी ना, आया ना। यस सर। या हो सकता है ऐसे ऐसे होल्ड करना पड़ा होगा, है। दो केसेस बन सकते हैं, हो सकता है ऐसे होल्ड करना पड़ा हो, और हो सकता है ऐसे होल्ड करना पड़ा हो, इस तरीके से, है ना, ये भी हो सकता है ना। तो रेन जो है वो वी आर लिख लो, वी आर के दो कंपोनेंट हुए, एक्स और एक, है ना, साफ साफ दिख रहा है 45 डिग्री बना रहा है, तो ये दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे, कितने हो जाएंगे,
वी आर बाय रूट टू और वी आर बाय रूट टू। बताओ इतना कितने लोग तुरंत स्ट्राइक कर रहा है ऐसे कंपोनेंट में, समझ में आ रहा है? बोलो भाई। वी आर के कॉस थीटा करो चाहे साइन थीटा करो, आएगा तो रूट टू ही ना नीचे, यस सर। ठीक है। तो भैया जब यही मैन जो है भागने लग जाएगा राइट साइड में, कितने से, अब उसको इस समय जो ये भाग रहा था, जो रेन की स्पीड होगी, अब इसको वर्टिकल तो तभी दिखेगा ना जब इसकी हॉरिजॉन्टल और रेन की हॉरिजॉन्टल बराबर हो जाएगी, तभी तो उसको रेन वर्टिकल दिखेगी सिर्फ। आया ना? बोलो भाई। यस सर। इसका मतलब है हमें ये साफ साफ दिख गया कि रेन का जो वीएक्स पार्ट है और ये वीवाई पार्ट है, तो ये पता चल गया रेन का वीएक्स कितना हुआ। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको रेन वर्टिकल कब दिखेगी, जब रेन का हॉरिजॉन्टल वीएक्स और इसकी स्पीड बराबर हो जाए तभी तो होगा। वीएक्स इज इक्वल टू 20 हो गया सीधे के सीधे, है? साफ साफ आ गया, वी एक्स 20 आ गया, ये खुद 20, ये भी 20 हो जाएगा क्योंकि बराबर है, 45 डिग्री पे बराबर ही होते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। तो रेन की एक्चुअल कितना हो गया, रेन का है हॉरिजॉन्टल 20 और वर्टिकल 20, तो रेन की एक्चुअल कितनी आई, 20√2। हाँ बोलो बोलो, समझा कि नहीं समझा? Yes. देखो भाई, पहला वो है जब मैन रेस्ट पे है, दूसरा वो है जब मैन भाग रहा था रनिंग स्टेट में है, तब ये आला है जब। तो रनिंग स्टेट में क्या होगा, मैन को लगता है कि जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, देखो होल्ड अम्ब्रेला वर्टिकली, वर्टिकल रखता है, इसका मतलब है मैन को रेन वर्टिकल कब दिखेगी, जब इसकी हॉरिजॉन्टल जब स्पीड उसका और, अम्ब्रेला वर्टिकल है। हाँ और क्या, अम्ब्रेला वर्टिकल है ना, वर्टिकल इस तरीके से है ना। अम्ब्रेला वर्टिकल क्यों रखेगा, क्योंकि उसको रेन वर्टिकल फील हो रही है ना। और रेन वर्टिकल कब फील होगी, जब रेन के एक्स के साथ अगर तुम्हारा वी एक्स जो है बराबर हो जाएगा, रेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड यस सर, यस सर। मैन की हॉरिजॉन्टल स्पीड अगर जब बराबर हो जाएगी, तो उसको लगेगा कि उसके और रेन के बीच में हॉरिजॉन्टल कोई मोशन है ही नहीं, उसको लगेगा सिर्फ वर्टिकल मोशन है ना। तो सिंपल आ गया कि रेन का हॉरिजॉन्टल और मैन की जो स्पीड वो बराबर कर दो, वी एक्स आ गया, वी एक्स आने के बाद वी वाई जो है वी एक्स के बराबर है ना। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। आ गया सर। ठीक है चलो नेक्स्ट। अम्ब्रेला टाइप के हो गए। अब होता है रनिंग वाले। कौन से? रनिंग वाले भी किए होंगे, जब सब एक दूसरे की तरफ भाग रहे होते हैं, है ना, ए बी एंड सी। इसमें क्या होता है, ए बी की तरफ भाग रहा होता है, बी सी की तरफ भाग रहा होता है, सी ए की तरफ। ये नहीं है कि ये ट्रायंगुलर ट्रैक पे बढ़िया जॉगिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब सी यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी सी की तरफ। कुल मिला के घूमते 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 बिल्कुल स्पाइरल बनाते हुए बिल्कुल सेंट्रॉइड पे मिल जाएंगे। ये इस तरीके का मोशन होता है, रिलेटिव मोशन से ही करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हर टाइम इनका फेस एक दूसरे, मतलब कि ए का बी की तरफ रहेगा, बी का सी की तरफ और सी का ए की तरफ, है ना। जैसे अगर किसी ने कोई बॉल हिट करी तो ऐसे लोग भागते हैं ना, बॉल बॉल की तरफ भागते हैं, है ना, फेस करते हैं। तो वही देखना है ना इसमें, तुम्हारा ए बी की तरफ भागेगा, बी सी की तरफ और सी ए की तरफ। क्लियर है कि नहीं? समझ गए? नहीं समझे? बोलो। समझ गया सर। इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें टाइम कितना लगेगा? इसमें टाइम ऐसे लगेगा, देखो वो देते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे भाग रहे थे, इनके बीच में सब में लेंथ एल एल है, तो टाइम कितना लगेगा। तो इसमें रिलेटिव मोशन ले लेते हैं, रिलेटिव मोशन ए और बी के बीच में अगर हम लें, तो ए का मोशन हमेशा इस तरफ रहेगा, बी की स्पीड से भाग रहा है, और बी का मोशन हमेशा इस तरफ रहेगा, है ना? इनके बीच में लेंथ कितनी है, L। तो एंगल कितना इक्विलेटरल का, 60 डिग्री होता है ना। वही v के कंपोनेंट कर दो, कौन से, बी वाले,
बी हो गया, ये ए हो गया। तो v के कंपोनेंट कर दो, एक वर्टिकल कर दिया v sin 60 डिग्री, तो कितना हो गया v रूट 3 बाय cos 60 v बाय। फिर एल को कम करने वाले रिलेटिव मोशन में कौन कौन सी स्पीड है, v प्लस v बाई 2। वर्टिकल का तो कोई लेना देना है ही नहीं। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा एल अपॉन में एल बाय वी प्लस वी बाय 2 v, और ये v बाय कितना एल अपॉन में v प्लस v बाय कितना हुआ 2l बाय 3। सही है कि नहीं, बोलो भाई। तो 2l बाय 3v पे a b से मिल जाएगा, उसी टाइम पे b c से मिल जाएगा और c a से मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, बिल्कुल सेंट्रोइड पे मिलेगा। क्लियर है भाई। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करके देखो। हेक्सागोन वाला, हेक्सागोन में सब एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। ए बी डी ई एफ, ठीक है। ये वी से भाग रहे हैं, सब एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये जॉगिंग कर रहा है ना। इनका फेस चेंज हो जाएगा, जब ये थोड़ा यहाँ पहुंचेगा, ये थोड़ा यहाँ पहुंचेगा, सब एक दूसरे की तरफ इनके फेस चेंज जाएंगे। सबके बीच में एल से एल ले लेना, जो लेंथ है वो एल ले लोगे। यू हैव टू फाइंड द टाइम, है ना। टाइम बताओ कि कभी एक दूसरे से मीट करेंगे, कैसे आएगा, सिंपल है। ए और बी के मोशन को देख लो, ए और बी का मोशन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसका बी, इसका ए जा रहा है बी से, ये भी इस तरफ जा रहा है बी से। इनके बीच में एंगल देखोगे तो दिस विल बी 120 डिग्री, ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ गए। अब कंपोनेंट करोगे इसके तो v के कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, v साइन 30, तो v बाई 2 इस तरफ हो गया, ऊपर कितना हो गया v रूट 3 बाय 2। तो अगर इनका देखें तो ये रिलेटिव मोशन, ये इस तरफ v से जा रहा है, ये खुद v बाई 2 से इससे दूर भाग रहा है, तो टाइम कितना लगेगा एल लेंथ को कवर करने में, टाइम लगेगा एल अपॉन में सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा v माइनस वी बाई 2, कितना हो गया Yes, sir. एल अपॉन में v बाय 2। तो आंसर विल बी 2l बाय, समझ में आएगी नहीं, बोलो भाई, बोलो। यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस अभी हम बहुत सारे करेंगे, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थ्योरी पार्ट इतना ही है ना। इसके बाद आई विल टेक ओनली वन लेक्चर फॉर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल उसमें मैं तुम्हारा कुछ रिवीजन करवा दूंगा, एंड देन वी विल डू द एंटायर काइनेमेटिक्स, जितना आया हुआ है चैप्टर वाइज, है ना, जितना एम्स में आया हुआ है चैप्टर वाइज वो पूरा हम कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। रिलेटिव मोशन यस जितना सर। आज पढ़ाया है उतना सब क्लियर हुआ है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो रिलेटिव मोशन क्यों लगाएंगे, रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन इजी हो जाता है ना। फिर से बता रहा हूँ, रिलेटिव मोशन अप्लाई करने से बच्चे डरते हैं, लेकिन रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन इजी हो जाता है ना। ठीक है, दो मोशन को सॉल्व करना मुश्किल होता है, एक मोशन को सॉल्व करना आसान होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, चलो। यस सर।